आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी बास्केट की। साल 2023 कैसा रहेगा एनर्जी पैक के लिए, खासतौर से कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, और वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रही है 2023 में भी। दोनों ही कमोडिटीज में बड़ी रेंज रह सकती है, 95 के आसपास का एवरेज लेवल आप एक्सपेक्ट करें कच्चे तेल से। लेकिन नेचुरल गैस पर क्विकली अनुज के भी कमेंट्स ले लेते हैं। अनुज, आप क्या रेंज देख रहे हैं नेचुरल गैस की 2023 में और क्या व्यू है? देखिए, नेचुरल गैस अगर हम अभी हम करंट रेट से देखें तो ऑलमोस्ट 42% के रिटर्न यहाँ पे दे रही है। हालांकि हमने देखा था कि 4 टाइम्स ऑलमोस्ट ये गई थी ऊपर में, करीबन 801 का हाई बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो वेदर सिचुएशन है उसको देखकर हमें देखा कि प्राइसेस नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अभी जितने नीचे आएंगे उतने ही पॉजिटिव बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आगे भी जो डिस्ट्रप्शन है नेचुरल गैस को लेकर, यूरोप और रशिया को लेकर, वो कहीं ना कहीं इसको एक फ्यूल प्रोवाइड करेगा। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में जो रेंज होगी नीचे में आपको 300 और ऊपर में करीबन 500 रुपए, 300 से लेकर 500 रुपए के बीच, और डॉलर वाइज देखें तो करीबन $4 से लेकर $60 के बीच ये मूव करती हुई दिखाई देगी। तो ये रेंज मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए अब स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं। रेंज तो आपको मिली है। नवनीत, तो पहले बताइए कच्चे तेल पर नियर टर्म स्ट्रैटेजी क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है? कच्चे तेल के लिए मुझे लगता है कि आज शॉर्ट टर्म के लिहाज से करीब यहाँ से 50 से 75 रुपए का फॉल और देखने मिल सकता है, और मैं सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रखता हूँ। जब तक 6550 का लेवल नहीं निकल जाता, आप 6350 6310 का सर देख पाएंगे अगले 1-2 दिनों में। थोड़ा बहुत कॉशन रखना चाहिए, बिकॉज कल अर्ली क्लोजिंग है यूएस मार्केट्स में, और थोड़ा वोलेटिलिटी और वॉल्यूम्स ड्राई होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है अगले 1-2 दिन के लिए। रहा सवाल नेचुरल गैस का, तो हमने कल 11% का फॉल देखा था नेचुरल गैस में, और मुझे लगता है थोड़ी स्टेबिलिटी कल सेकंड हाफ से प्राइसिंग में देखने मिल रही है, और आज भी थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है। डिप पे बाय करने की रणनीति रहेगी। 385 के आसपास आप बाय करिए, 375 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 399 410 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते। ठीक है अनुज, पहले आप बताइए नेचुरल गैस पर इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या है इन लेवल से, शॉर्ट टर्म व्यू। देखिए, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस अभी जो फंडामेंटल फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है। तो सेल राइस की स्ट्रेटेजी हमें देना चाहूंगा। करीबन ऊपर में अगर प्राइस 405 410 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 430 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 360 तक हो सकता है, और अगर प्राइस 360 के आसपास आ जाए तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि 410 से लेकर 360 के बीच मार्केट शॉर्ट टर्म में मूव करेगा, तो इस रेंज में बाय और सेल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक लेकर चलें तो क्या व्यू है नेचुरल गैस के प्राइसेस पर, स्ट्रैटेजीज पर? ब्रॉडली मुझे लगता है कि 300 से लेकर 500 के बीच के जो रेंज है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी। इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर प्राइस 360 के नीचे कहीं भी मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी का ही ट्रेड में सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वो बेस्ट बाय लेवल होगा जहां पर एक वैल्यू बाइंग के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने को मिल सकती है। अच्छा नवनीत, आप क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस में अगर ब्रॉडर आउटलुक लें तो? नवनीत, आप क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रॉडर आउटलुक लें नेचुरल गैस पर तो? जी, मुझे लगता है कि बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन जैसे अनुज ने बताया शुरू है, और यहाँ से बॉटम ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कल के सत्र में 370 का लो किया है। 370 से लेकर 355 तक के बीच में अगर एंट्री मिलती तो बहुत सही एंट्री पॉइंट रहेगा। वहां से अगर रिवर्सल शुरू होगा तो 500 रुपए के ऊपर के भी स्तर, यानी आपको करीब 30 से 35% के आसपास की रैली देखने मिल सकती है, और आप स्टॉप लॉस नीचे में 330 का लगाइए। ओके, अब बात क्रूड की भी कर लेते हैं। नवनीत ने तो अपनी स्ट्रैटेजी दी ही है। अनुज, आपकी नियर टर्म स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर और ब्रॉडर आउटलुक के हिसाब से क्या रेंज? देखिए, अगर हम पहले ब्रॉडर आउटलुक को देखें तो मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 5800 का अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में करीबन 6800, क्योंकि हमने अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीनों में मार्केट इसी रेंज में ट्रेड किया है। डॉलर वाइज अगर देखें ब्रेंट, तो नीचे में करीबन 75 और ऊपर में करीबन 88, ये रेंज हमने क्रूड में बनती हुई देखी है। मुझे लगता है कि ये रेंज भी आने वाले फर्स्ट क्वार्टर के लिए ये रेंज रहेगी। तो जब भी अगर प्राइस नीचे 5800 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाए, 6800 के आसपास जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड लेवल पर रेंज है जिसको फॉलो कर सकते हैं। और इंट्राडे की अगर बात करें या वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे सेल ऑन राइस का मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है। तो अगर प्राइस ऊपर में 6500 6600 के आसपास जाते हैं तो आप बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 6400 6300 तक के लेवल वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
ओके अच्छा, नेचुरल गैस की तो बात हुई, कच्चे तेल की ही बात हुई। नवनीत, आपने स्ट्रैटेजी तो बताई है कच्चे तेल पर, लेकिन अगर एक रेंज समझना चाहें, अगर ब्रॉडर आउटलुक लेकर चले तो आपके हिसाब से क्या रेंज रहेगी, ताकि एक आइडिया रहे ट्रेडर्स को, व्यूअर्स को कि किस दायरे में रह सकती है मूवमेंट। जी आप शो के डिस्कशन के दौरान ये काफी खुल के आ रहा है कि लार्जर बायस तो पॉजिटिव है, बट बॉटम कहाँ पे होगा वो थोड़ा सा क्वेश्चन है। पहले मेरे हिसाब से करीब करीब 10% की नरमी और आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने मिल सकती है। अभी हम $74 के आसपास, $77 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं WTI पे। निचले स्तरों में हम $70 के आसपास भी देख सकते हैं, बट अपसाइड 85 और $95 तक की पॉसिबिलिटी है। तो लार्जर बायस यही कहता है कि अगर डिप आएगा, साइजेबल डिप, तो बाय किया जाए। आप 65 के आसपास डॉलर का स्टॉप लॉस लगाइए एंड 85-90 डॉलर के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक टर्म में बात करूं तो 6000 से लेके 5800 एक बाइंग जोन रहेगा। 5550 का आप स्टॉप लगाइए एंड फिर से आपको 7000 के ऊपर के स्तर देखने मिल सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइस। ओके तो इतना तो क्लियर है कि 2023 में भी दोनों ही कमोडिटीज काफी वोलेटाइल रहने वाली हैं। बॉटम दोनों में कहाँ होगा बताना मुश्किल है, बट एक सेंस जरूर हमें मिला है 300 से 500 के रेंज में घूम सकता है नेचुरल गैस। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो नीचे 5500 की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिस हिसाब से स्टॉप लॉस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, या नीचे की तरफ टारगेट भी हो सकता है। साथ ही अगर ब्रेंट की बात करें तो 70 से $95 ये लेवल रह सकते हैं। 95 जैसे नरेंद्र तनेजा ने बताया कि ऑन एन एवरेज प्राइस रह सकता है कच्चे तेल का इन 2023। चलिए, शुक्रिया आप सभी का आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए और एक आउटलुक देने के लिए एनर्जी बास्केट पर। इसी के साथ शो में तो इतना ही। नमस्कार।